हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हालचाल। तो मैं आपका जीतू भैया स्वागत करता हूं जीतू भैया साइंस हम में। आज की क्लास में हम बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 3 लाने वाले हैं, जो कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। जाकर देखिए और इस सीरीज को तब फॉलो करिएगा, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। मैंने पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन दिया था और सेकेंड पार्ट में क्या दिया था, सेकेंड पार्ट में मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन और जोड़ और घटाने के फ्रैक्शन के बारे में बताया था। तो आज के टॉपिक में मैं 3-4 टॉपिक लाया हूँ, उसको मैं बेसिक से और हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। और जो आपके नीट में जैसा कैलकुलेशन आता है और 10th बोर्ड में 9th बोर्ड में जो फिजिक्स में यूज होता है कैलकुलेशन, वो सभी कैलकुलेशन मैं कराने वाला हूँ। देखो यार, आपकी बस इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे साथ लगकर सारे क्वेश्चन को प्रॉपर समझना है और उसको सॉल्व करना है। आपको नहीं आता है कैलकुलेशन, मैं हूँ सिखाऊंगा। आपको लगता है कि मुझे आज तक मैंने कुछ नहीं सीखा है, तो फिर आज सीख जाओगे। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि मुझसे कैलकुलेशन होगा ही नहीं। होगा जैसा कुछ चीज़ होता ही नहीं। होगा तो होगा, ऐसा चीज़ होता है। मेरे साथ हो तो पक्का होगा। बस लग के मेरे साथ करना है जो क्वेश्चन नहीं आते। तो आज मैं शुरू करूँगा क्या, कि मैं लाया हूँ मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल ऑफ सब्सट्रैक्शन, दशमलव का जोड़ और घटाना, और पावर के बारे में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें भिन्न का जो जोड़ घटाना था वो हो चुका था। अब दशमलव के जोड़ और घटाने के बारे में जानेंगे, जैसे कि 0.002 प्लस 0.3 0.5 ये क्या होता है, और 0.3 इंटू 0.4 यानी कि दशमलव के क्या मल्टीप्लिकेशन, दशमलव के गुणा भी हम देखने वाले हैं। तो बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो हम शुरू करते हैं कि पहला क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं भिन्न का गुणा। क्या कहते हैं, भिन्न का गुणा। पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे भिन्न का गुणा। तो इसमें है क्या, हमारे पास एक एग्जांपल है, क्या है, 2 सही 2/4। इसको देखो क्या पढ़ते हैं, मैंने बता रखा है नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जो वो वीडियो नहीं देखे हो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका दे दूंगा, सेकेंड और फर्स्ट पार्ट का, उसे जाकर जरूर देखिएगा। तब इसको देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ रही है ना बात। देखो यहाँ पर क्या है, 2 सही 2/4। इसको क्या पढ़ते हैं, 2 सही 2/4। इसका मतलब क्या होता है, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। इसको सॉल्व करने के लिए 4 और 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, और इसमें जोड़ देंगे। यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा इसमें जोड़ देंगे, और जो नीचे है उसको एज इट इज लिख देंगे। यानी कि हम 2 सही 2/4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 सही 2/4 को 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और यहाँ पर क्या है 2, तो +2, और नीचे क्या है 4, यानी कि हमारा कुछ आ जाएगा 10/4। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10/4। समझ में आ रही बात ना। तब हम क्या लिख देंगे, ये वाला, इसका इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10/4, और मल्टीप्लाई में क्या है 3/8। हम इसको ऐसे चेंज कर लिए। समझ में आ रही बात। हम डायरेक्ट कर देंगे आपको पहले, लेकिन सीखिए लेवल पे। देखो इसमें करने के लिए, देखो जोड़ में क्या होता था, जो जोड़ का साइन होता था उसमें हम जैसे 2/3 प्लस 4/8 कर देते थे, तो उसमें ऐसे त्रिया का मल्टीप्लाई करते थे, क्या इसका इसके इसमें, फिर इसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते। इसमें कैसे करते हैं, जो ऊपर वाला है सामने है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 10 के सामने क्या है 3, 10 के सामने 3, और 4 के सामने क्या है 8, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे। आप कहेंगे कि 10 का 3 में गुणा क्यों करेंगे, 3 का 10, अरे यार अब 10 तिहाई 30 होता है, 3×30, यानी कि 10 तिहाई 30, 3×30, वो तो एक ही मतलब हुआ ना, कि चाहे 3 का गुणा 10 में करो, चाहे 10 का गुणा 3 में करो, एक ही चीज आने वाला है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 30, और यहाँ क्या आएगा 4×8 = 32, यानी कि 4×8 = 32। अब अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हैं। किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो इसको काट दो। 2 देखो काटने का तरीका होता है ना, कि जैसे कि अगर कोई चीज ले रहे हो, अगर कोई चीज जैसे कि कोई संख्या, तो वो दोनों से कटना चाहिए, यानी कि ये भी कटे ये भी कटे। जैसे मान लो कि अब ये 5 से काट दो, 5×6 = 30, और इसको 4 से काट रहे हो, 4×8 = 32, तो ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर। ऐसा डिजिट चुनो जो दोनों कट जाएं। समझ में आ रही है। तो हम उसमें क्या लिए, पहले छोटा डिजिट चुनते हैं, क्या छोटा, फिर इसके बाद बड़ा लेते हैं। अगर छोटे से नहीं कट रहा है तो बड़ा लेते हैं। तो हम 2 से ट्राई करेंगे, 2×1 = 2। अगर यहाँ 2×2 गया तो 2 इसमें से घट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, और 1 हो जाएगा कि यहाँ 10, यहाँ 10 बच जाएगा। यानी कि 2×1 = 2 और 2×5 = 10, यानी कि 2 × 5 = 10, यानी कि 15×2 = 30 कट गया। अब यहाँ का जाएगा 2×2, यानी कि, और यहाँ क्या होगा, एक कैरी गया तो 12 हो जाएगा, 2×6 = 12, यानी कि 16×2 = 32। 15/16 अब नहीं कटेगा, कि कटेगा नहीं कटेगा, 3 से काटोगे 3×5 = 15, लेकिन 16 नहीं होगा।
ना। 4 से काटोगे 4 पचे 15, ऐसे नहीं होता, 4 3 15 ऐसे कुछ होता है? नहीं होता भाई, 4 पचे 20 होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? 4 चौक 16, ये तो कट जाएगा। अब इसका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि अब इसमें मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आमने सामने का गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आमने सामने का गुणा कर देंगे। तो 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, 4 8 32, 6 चौक 24, 24 बटे 32। अब देखो ये 4 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, फाइनल आंसर वही आएगा। लेकिन हम 4 से डायरेक्ट काट दे रहे हैं क्योंकि 2 से काटने के बाद फिर वो बचेगा काटने पे। देखो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 4 6 24। अब 2 से और काट दो तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। अब 4 बटे 3 क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। यानी कि मल्टीप्लाई में हम इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका डायरेक्ट, बस मल्टीप्लाई में यही करते हैं। और देखो मैं तो ये सीख गया हूं कि इसको पढ़ते हैं 2 सही 4 बटे 6, इसको 4 सही 2 बटे 3। इसको सॉल्व करने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 6 दूनी 12, 12 4 16। देखो 6 दूनी 12, 12 4 16 और 16 बटे, और ये जो नीचे वाला रहता है उसको एज इट लिख देते हैं 6। और 3 चौक 12, 12 2 14। अब बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा देंगे, 3 चौक 12, 12 2 14, 14 बटे 6। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उसको आंसर लिख देंगे। ठीक है, जो आएगा इसको आंसर लिख देंगे। ये आप करिएगा, मैं आपको देता हूँ, ये बड़ा चीज है। इसका मल्टीप्लाई कर दो और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आए वो लिख दीजिएगा। तीसरा, ऐसे ही इसे क्या पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न का जोड़। अब हम देखेंगे क्या, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यानी का इसे क्या कहते हैं, भिन्न का भाग। क्या कहते हैं, भिन्न का भाग। देखो यार, भिन्न के भाग में बस अंतर क्या रहेगा, जहां मल्टीप्लाई है वहां क्या हो जाएगा, भाग का साइन हो जाएगा। जैसे कि प्लस में प्लस लगा था, गुणा में गुणा, माइनस में माइनस भिन्न के जोड़ में, और भिन्न के भाग में क्या हो जाएगा, भाग का साइन लगेगा। जैसे कि कुछ आपके सामने ऐसे लिखा रहेगा 4/6 और डिवाइड बाई 3/4। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, भिन्न का भाग ना, ये क्या है, भिन्न का भाग। देखो इसमें करते क्या है, कुछ नहीं करना है, बस बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। ध्यान देना कि जो मल्टीप्लाई में करते थे वही सेम चीज इसमें करना है, बस एक ट्रिक अपनाना है। ध्यान सुनना, ध्यान से सुनिएगा। ये जो 3/4 है ना, इसको उल्टा कर दो। जो ये 3/4 है इसको उल्टा कर दो तो ये गुणा हो जाएगा, वो भाग गुणा में हो जाएगा, और गुणा हमको आता है, भिन्न का गुणा हमको आता है। यानी कि कुछ ऐसे इसको लिख देंगे 4/6 और इसको पलट देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा 4/3, और क्या होगा 4 चौक 16 और 3 छक 18, यानी कि 16/18 को लिख सकते हैं। 2 से काटोगे 2 8 16, 2 9 18, 8/9। अब ये कहोगे कि आपका आंसर तो ये है, क्या ये सही है? अब इसको आप चेक करना चाहते हो कि ये सही है कि गलत है, तो कुछ नहीं करना है। देखो मेरा बात ध्यान देना कि आपको लग रहा है कि ये रॉन्ग तो नहीं है या कुछ गलत तो नहीं है। देखो यार, अगर आपको चेक ही करना है तो कैसे चेक करोगे कि ये 8/9 सही है? देखो यहाँ पर 4/6 है, यहाँ पर 3/4 है, तो आपको क्या करना है, 4/6 में अगर क्या करोगे, 2 से अगर इसको काटोगे तो ये 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6, ये कट जाएगा, ये तो छोटा हो जाएगा, और ये वाला एज इट इज ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, आपको डिवीजन का मेथड होता है एक और, जैसे कि 4/6 है, और अब इसका क्या 4/6 में डिवाइड किसका है, 3/4 का। अब होल डिवाइड बाई 3/4। अब देखो 8/9 आएगा, देखना कैसे। अब ये इसका मल्टीप्लाई इससे जो नजदीक रहता है उससे कर देते हैं, ये वाला इससे, यानी कि 4 चौक 16 कितना गया, 4 चौक 16 और 3 छक 18, 16/18 कितना गया, 16/18। देखो आया है कि नहीं 16/18? हाँ आया ना 16/18। अब ये वाला ट्रिक, इस पे 3-4 ट्रिक हैं जो ऐसा दिया रहेगा। तुम ऐसे ये भी सिखा दिया, ये भी सिखा दूंगा। पहले से देखो, ये समझ लिया ना, अगर ये समझ लिए तो मैं फिर समझाऊंगा, अभी मैं खत्म नहीं कर रहा हूं। पहले ये इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो यार, आपने लिख चुका है, सब लिख लिया। अब ध्यान दो, इसमें क्या, मैंने वही पुराना सवाल था, बस मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन का साइन लगा दिया। किसका, डिवीजन का। क्या लगा दिया, डिवीजन का। किसका, डिवीजन का। किसका, डिवीजन का। अब ये जो मेथड दिख रहा है ना, इस पे आते हैं यार दोस्त। पहले तो इसको देखो, ये तो मैं सिखा दूंगा, आपके लिए बेस्ट ट्रिक अपनाऊंगा। जैसा आप कहोगे मैं वैसा सिखाऊंगा, जैसा आप सोचे नहीं होगे मैं वो ट्रिक दूंगा आपको। बस ध्यान देना है। क्या,
कि मैं यहाँ पर इस सवाल को मल्टीप्लाई था डिवीजन में बदल दिया हो कि आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/8। ये थोड़ा छोटा छोटा रहेगा। समझ में आ रही बात? मैंने क्या पढ़ा, इसको 2 सही 2/4, इसको क्या लिख सकता हूँ, आपको मालूम है कि इसका गुणा करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10/4 और भागे क्या है 3/8। मैंने पहले एक मेथड जानो कि मैंने ये सेकंड मेथड इसमें बताया, लेकिन मैंने पहला मेथड कहाँ बताया, यहाँ पर ये वाला। तो इस पे आएंगे, अभी इस पे बहुत सारा सवाल करेंगे डायरेक्ट कैसे, कि आपने मैंने चेक करना बता दिया कि ये कैसे सही है। अब ये 3/8 है, ये 10/4 है। मैंने क्या कहा कि ये जो पिछला यानी कि जो ये लास्ट वाला डिजिट है 3/8, चाहे जो रहे उसको उलट दो, उसको उल्टा कर दो, 8/3 कर दो, और जैसे उल्टा करोगे यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाता है। किसका? मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। मैं यहां से प्रूफ कर दूंगा, यहां से मैंने प्रूफ किया है और मैं अभी इसको डिटेल में बताऊंगा। तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दो, यानी कि 10/4 को एज इट इज रहने दो और मल्टीप्लाई कर दो 8/3 को, 3/8 को 8/3 कर दो। अब यहां पर आ जाएगा अब मल्टीप्लाई हम करना जानते हैं, 10 अट्ठे 80, अरे 10 8 जा क्या होगा 80 और 4 3 12, 80/12, 80/12 आंसर आ गया आपका। अब बात करते हैं इस पे, ठीक, इसको 8/4 है तो 4/8 कर देंगे, 4/6 इंटू 4/8, 4 चौक 16, इसका डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 8 जा 40 है, 6 48। अब इसमें क्या 2 सही 4/6 है, तो 6 दूनी 12, 12 4 16, 16/6, 6 दूनी 12, 12 4 16, 16/6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, डिवीजन है, तो अभी ये क्या 4 सही 2/3, यानी कि 4 3 चौक 12, 12 2 14, 14/3। अब यहाँ क्या है, डिवीजन है। अब यहाँ क्या है, डिवीजन है, और 4 3 12 2 14, 14/3। अब हमको इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 16/6 इंटू 3/14, 16 3 48 और 14 6 84, 84। समझ में आई बात? अगर ऐसा दिया रहेगा तो आप इसमें कन्वर्ट करके ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं ना इस वाले ट्रिक पे, ऐसे बेसिस पे क्वेश्चन आपको ना बहुत, जैसे कि नीट में यार ना बहुत बझाता है आपको, और 10वीं में आपको बेसिक मैथ में जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने लगेंगे, उसमें अंडर रूट का मान दिया रहता है, वो तो हम सीखेंगे ही। कुछ ऐसा डिवीजन दे देगा ना कि ऐसे वाले डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये वाला देखेंगे। चलो पहले ये लिख लो, फिर आते हैं वो वाला सीखते हैं। लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आगे देखो यार, आपको लग रहा है कि यार बेसिक मैथमेटिक्स के कई पार्ट में आएंगे, तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पुराने पापों को धुलना है यार। आपने 2-4 साल के जो पाप किए हैं, कक्षा 8 7 5 4 3 2 और 9वीं 10वीं 11वीं में 12वीं भी पास कर लिए होंगे कई, तो उसको पाप को धुलना पड़ेगा ना। हाँ, और जो 10वीं 8वीं 9वीं में है, 11वीं 12वीं में है, तो खैर उसके लिए तो फायदेमंद है, लेकिन अपने पापों को धुलना है, पिछले पापों को, तभी आप स्ट्रांग बनेंगे। अब आप ये कहें कि मुझे 10 मिनट 12 मिनट में 1 घंटे में कोई घोल के पिया दे, ऐसा नहीं होने वाला। पहले तो एक्सेप्ट करो यार अपनी गलती को, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है, बहाना बहुत है कि बहुत काम रहता है, पढ़ने में तो मन नहीं लगता। काम कितना है जी? हाँ, कितना काम है? अभी कर दो पबजी खेलने के लिए, बैट गेंदा खेलने के लिए, और कर दो कुछ खाने के लिए, तो फटाफट चल जाते हो, लेकिन पढ़ने के लिए नानी याद आती है, नहीं है पढ़ेंगे। चलो इधर देखो, अब ये 2 चीज हमारी डन हो चुका है। कौन कौन? मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हमारे तरफ से पूरी डन है। क्या आप तरफ से डन है? तो अगर दिल में आवाज आ रही है डन है ना, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे तरफ से तो डन है, क्या आपके तरफ से डन है? अगर डन है तो आगे बढ़ते हैं। देखो यार, आपके सामने मैं कुछ ऐसे फॉर्मेट लिख रहा हूं कि जैसे कि a/b पहला फॉर्मेट है, अभी इस पे बात करते हैं, और दूसरा फॉर्मेट है a/b/c, और तीसरा फॉर्मेट है a/b, इसके बाद /c, और चौथा फॉर्मेट है a/b का /c/d। देखो
इसमें अंतर है, सब में डिवीजन नहीं है, सब में डिवीजन नहीं है। ये देखो एक बड़ी लाइन है, एक ये बड़ी लाइन है, इस पे ध्यान देना। ये जो बड़ी लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका मतलब ये होता है कि a डिवाइड बाई बी, इसका मतलब होता है a डिवाइड बाई बी का होल डिवाइड। इसको क्या पढ़ते हैं? होल डिवाइड, यानी कि पूरे का बटे c। अब ये क्या है? a होल डिवाइड b, a होल डिवाइड बाई b बाई c, a होल डिवाइड। ये क्या है? होल डिवाइड। क्या है? होल डिवाइड। होल डिवाइड, होल डिवाइड, इसको होल डिवाइड पढ़ते हैं। होल डिवाइड b बाई c, इसको क्या पढ़ेंगे? a बाई बी होल डिवाइड बाई c बाई d। अब ये कहेंगे ये क्या बता रहे हैं? ABCD? नहीं, ABCD नहीं बता रहे हैं जी, इस पे सवाल बताएंगे। जैसे आपके ये पहला फॉर्मेट क्या है, इस पे सवाल लेते हैं। अगर आपके सामने लिखा है 18/10, आता है ना सवाल डिवीजन का, तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये इसका सॉल्व करने का मतलब होता है 18 में 10 का भाग। 18 में 10 का भाग, इसको 2 से काट दो, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। और दूसरे वाले पे फॉर्मेट पे कहीं लिखा रहता है, कहीं पे अगर आपको लिखा रहे दूसरे वाले फॉर्मेट पे, ये होल डिवाइड लिख लेना, ठीक। इस पे फॉर्मेट आपको सवाल दिया रहेगा, कहीं लिखा रहेगा 4/5, 4/5 होल डिवाइड बाई 8, होल डिवाइड बाई 8। ऐसा कहीं आपने सवाल पाया है कि 4/5 का होल डिवाइड बाई 8 ऐसे? हाँ, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है अभी देखो, मैं ट्रिक भी बता दूंगा, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, डरने की कोई बात नहीं इसमें। इसको सीखने से पहले और इसको सीखने से पहले हम इस पर आएंगे। अगर ये सीख लिया ना तो ये सब सीख जाओगे। इस पे आते हैं, 4/5 और 3/4, 4/5 होल डिवाइड बाई 3/4। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, नीट में और आपके फिजिक्स में आने वाले जेई में जितना भी है ना, बहुत बड़ा रोल है इसका। अब ये 4/5 कहीं लिखा रहता है और 3/4, इसको सॉल्व करने का तरीका है, देखो डायरेक्ट बताता हूँ। जो नजदीक नजदीक हैं, जैसे कि आपका एक बहुत प्यारा दोस्त होता है, उसके पास आप हमेशा सटे रहते हैं, और जिसको आप नहीं पसंद करते वो कहे है दूर चलो, दूर चलो। हाँ, ऐसे ही ये वाला क्या कहते हैं, बहुत जो पास पास हैं वो कहते हैं तुम मुझसे दूर मत जाओ। और ये जो दूर वाला कहता है यार देखो हम लोग को दोनों को तो भगा दिया है, तो हम लोग आपस में मिल ही ना जाए ना, तो ये आपस में मिल जाते हैं। कैसे मिलेंगे? देखो, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, और ये जो दूर दूर हैं इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। यानी कि 4 का गुणा 4 में कर दो, कुछ ऐसा 4 × 4, 4 × 4। अब ये डिवीजन होल डिवाइड है ना, होल डिवाइड लगा दो, और ये क्या बचे 5 × 3, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला आएगा, ये वाला नीचे चला गया, 5 × 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और इसको नीचे से में ले लो, यानी कि 3 × 5 तो हो जाएगा 4। अब हम जानते हैं 4 का 4 में गुणा करो डायरेक्ट 16, और यहाँ पे आ जाएगा 3×5 = 15, 16/15, 16/15। अब यहाँ पर देखो यार, a होल डिवाइड बाई बी, a होल डिवाइड बाई बी बाई सी। अब देखो a होल डिवाइड बाई बी बाई सी, अगर b बाई सी है, क्या है b बाई सी है, यानी कि b बाई सी है। अगर यहाँ पर हम क्या मान ले, इसके नीचे अगर जहां पर a है ना, a के नीचे हम 1 मान ले, क्या 1, a के नीचे क्या, ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या था a होल डिवाइड बाई बी बाई सी। अगर हम इसके नीचे 1 मान ले तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और जैसे 1 माने तो क्या ये चौथा का नहीं 1 नहीं बन गया, फोर्थ केस। और फोर्थ केस हम जानते हैं। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा वहां तक। अब हम जानते हैं कि जो दूर दूर है उसका दूर दूर में गुणा कर देंगे, और जो नजदीक है उसका नजदीक में गुणा कर देंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 4 सही होल 4 का होल डिवाइड बाई 3/4। अब हमको कैसे सॉल्व करना है, होल डिवाइड है ना, अब इसको हम इस तरीके में बदल लेंगे, यहाँ पर 1 मान लें, क्या 1, हमको मालूम है जो दूर दूर है उसका गुणा कर दो, आपस में वापस का गुणा, यानी कि 4 का गुणा 4 में हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 3 ही आएगा, 4 चौक 16/3। समझ आ रही बात ना? जहां कुछ नहीं है इसकी डिवीजन मतलब हम 1 मान लिए, और 1 अगर 4 में 1 का भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 4 ही आएगा। समझ आ रही ना बात? और हमारा ये ऐसा फॉर्मेट बन गया।
ऐसा फॉर्मेट बन गया। अब इस पे आते हैं, a डिवाइड बाई बी और c है। अब यहाँ पे ध्यान दो, होल डिवाइड इसको मिटाते हैं। अब 4/5 सेम ऐसे ही a बाई बी, और जहां कुछ नहीं है उसके नीचे 1 मान लें, यानी कि c/1 मान लें, तो क्या ऐसा नहीं बन जाएगा a डिवाइड बाई बी का होल डिवाइड बाई c बाई डी, a डिवाइड बाई बी का होल डिवाइड बाई c बाई 1। अब इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे, यानी कि ये वाला आ गया तो ये भी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब मैंने क्या कहा, a डिवाइड बाई बी है, होल डिवाइड c बाई डी, और पहले क्या था ये, पहले ये क्या था, चलो पहले ये था a डिवाइड बाई बी का होल डिवाइड बाई c, ऐसा था। अब मैंने क्या कहा कि मुझे इस फॉर्म में बदलना है, a डिवाइड बाई बी है, होल डिवाइड सेम मैच कर दिया। अब यहाँ पर 8 के c की जगह 8 तो है, यानी कि c बराबर 8 मान सकते हैं, लेकिन d नहीं है, d को हम 1 1 मान लेंगे। और हमको मालूम है ऐसे वाले सवाल में आपस में इससे गुणा करते हैं और ये इससे गुणा करते हैं, यानी कि कुछ ये ऐसा हो जाएगा, 5 का 8 में और 1 का 4 में आ जाएगा। 4 इंटू 1 और 5 इंटू 8 और 4 1 जा 4 और 5 40। मजा आया? अगर मजा आया हो ना तो यार गर्दा उड़ा दो, कहो कि यार मैंने आज कुछ सीखा, आज पहली बार मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखा। मुझे मालूम है कि ये कॉन्सेप्ट आपकी स्कूलों में, आपके कोचिंग में या कोई टीचर हो वो बेसिक से ऐसा नहीं पढ़ाता। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब क्या करना है, इसका एग्जाम्पल लिखना है, ऐसा इसका एग्जाम्पल लिखना है, फिर ये लिखना है, इसका एग्जाम्पल लिखना है, और इसको एक बॉक्स में बंद कर देना है। समझ में आ रही ना बात? अगर इसको समझ में आया, चलो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि ऐसा लिखा हो तो ऐसे डायरेक्ट कर लो, 18/3, 18/10 है तो इसको डायरेक्ट कर लो। लेकिन सेकंड क्या केस है, फोर्थ केस समझेंगे, a डिवाइड बाई बी का होल डिवाइड, इसको क्या पढ़ते हैं, होल डिवाइड का c बाई डी। और देखो इसमें a बाई बी है और c बाई डी, जो नजदीक नजदीक, जो एकदम नजदीक सटे हैं वो दोनों मित्र मित्र हैं, कहेंगे हम आपस में आनेंगे, और जो दूर दूर है उसका दूर दूर गुणा कर देंगे, जो नजदीक है वो आपस में गुणा कर देंगे। यानी कि इसका ऐसा देखो, सुनो, अब मैं इसको एक फॉर्मेट दूंगा, इसका एक फॉर्मेट दूंगा, अब तो ये समझ गया ना। अब मैं इसका फॉर्मेट दे रहा हूं, जैसे कि इसको क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पर 1 मान लेंगे, इसको यहाँ पर 1 मान लेंगे, तो b इंटू 1 हो जाएगा और a इंटू सी हो जाएगा, यानी कि a इंटू सी डिवाइड बाई बी, a इंटू सी डिवाइड बाई बी। अगर ऐसा आए तो ये फार्मूला लगा देना, और ऐसा फार्मूला आए ऐसा वाला तो आप लगा देना इसके लिए फार्मूला, a बाई बी है, यहाँ पर 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर इसका आपस में गुणा b इंटू सी, यानी कि b इंटू सी, a डिवाइड बाई का आ जाएगा। इसके लिए फार्मूला देता हूं, a बराबर, इसके लिए फार्मूला होगा a बाई बी इंटू सी। अच्छा, यहाँ पर x का मान निकालना पड़ेगा, जैसे कि x बराबर दिया रहेगा, मान लो कि x बराबर a बाई बी है, x बराबर a बाई बी। अब ये a बाई बी का x बराबर, यहाँ पर x बराबर मान लो a बाई होल डिवाइड बाई b बाई c, तो ऐसे ही x बराबर सब मान लो, x का मान निकालना है, समझ लो ना, ऐसा कुछ दिया रहेगा तो x बराबर इसको भी ऐसा मान लो। तो इसके लिए इसमें ये यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला, ये वाला। मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला ही लिख दिया। इसमें क्या यूज करेंगे, x बराबर, इस वाले केस में x बराबर क्या यूज करेंगे, ये a इंटू डी और b क्या है, b इंटू सी, समझ में आ रही ना। x बराबर ये b इंटू डी, a इंटू डी आ जाएगा और b इंटू सी। अब इस वाले केस में क्या आ जाएगा, ये वाला केस हो गया, ये वाला हो गया, हाँ सब हो गया, ये लिख लेना, ये इसमें ये इसके बराबर ये लिख लेना। अब यहाँ पर x बराबर क्या, x बराबर का होल डिवाइड क्या है, होल डिवाइड a इंटू सी बाई बी आ जाएगा, इक्वल टू का साइन लगा लेना। समझ में आ रहा नहीं बात? अगर खिचड़ी लग गई हो तो मैं फिर से अलग से लिख देता हूँ, पहले ये लिख लो, ठीक है, पहले ये लिख लो, रोक के लिख लो, फिर मैं आगे फार्मूला लिख देता हूँ। अब देखो, तुम ये डायरेक्ट इस फार्मूला को लिख लो, एग्जाम्पल तो लिख चुके हो, अब ये डायरेक्ट फार्मूला लिख दो, इसका बराबर ये डायरेक्ट हो जाएगा। और a बाई बी, a का होल डिवाइड बाई b बाई c है, तो हम इसको क्या जानते हैं कि यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर 1 एज्यूम कर लेंगे, और जैसे ही 1 एज्यूम करेंगे ये वाला केस बन जाएगा, यानी कि आपस में जो है उसका गुणा कर देंगे, जो दूर दूर है उसका उसमें गुणा कर देंगे। तो इसमें क्या बन जाएगा,
ए इंटू डी, देखो ए इंटू डी और बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, बी इंटू सी। और इसमें क्या 1 मान लोगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि इसका आ जाएगा ए इंटू सी, ए इंटू सी डिवाइड बाई बी। और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ जहाँ कुछ नहीं होल डिवाइड है, यहाँ 1 मान लो और इसका आपस में गुणा इसका ही, यानी कि ए बराबर हो, एक्स बराबर हो जाएगा ए बाई बी इंटू सी। बस ये लिख लो। अब एग्जाम्पल तो कर ही चुके हो, अब इसको बॉक्स में पैक कर लो, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ये 4 फार्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, लिख लो।